किसान भाइयों, आज एक किसान मिल गए हैं और यह धान की खेती किए हैं। वीडियो के माध्यम से इनकी धान की फसल को आप देख सकते हैं। तो आज इनसे इनकी धान की खेती के बारे में जानते हैं कि कैसे करते हैं, क्या लाभ पाते हैं और ग्रोथ के लिए क्या डालते हैं, रोपाई के समय क्या डालते हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे किसान भाई से। तो सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, इनके गाँव का नाम जानते हैं। तो सर जी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। ऋषि मुनि सिंह, ग्राम रिठुआ खोर। थोड़ा तेज बोलिए। ऋषि मुनि सिंह, ग्राम रिठुआ खोर निवासी है। तो आपकी ये जो धान की फसल है, कौन सी वैरायटी है? संभा है, देसी संभा। देसी संभा मतलब मनो हैदराबादी नहीं है। और बीज दुकान से खरीदते हैं कि घर का तैयार किया हुआ बीज बोते हैं? घर का। तो कितने दिन की यह फसल आपकी हो गई है धान की? 2 महीना हो गया। 60 दिन की लगभग फसल हो गई है। तो थोड़ा अपने एक पौधे में कल्ले गिन कर दिखाइए, कितने कल्ले हैं एक पौधे में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 कल्ले हैं। 60 दिन की फसल हो गई, 28 कल्ले हैं आपकी फसल में। तो क्या अभी और इसमें कल्ले निकलेंगे? हो सकता है निकलेंगे, अभी समय है 2 महीने का। इसकी जब आप रोपाई किए थे तो कौन कौन से फर्टिलाइजर दिए थे इसमें? रोपाई किए थे, कुछ नहीं डाले थे। बिना कुछ डाले ही आप रोपाई कर दिए? डीएपी वगैरह नहीं दिए थे? वो डाले थे, कहना खर वाली दवाई। खर वाली दवा तो हर्बिसाइड हो गई, मसेटी डाले थे। मसेटी। तो फर्टिलाइजर में नहीं कुछ यूज किए रोपाई के समय? नहीं, कुछ नहीं। तो रोपाई करने के कितने दिन बाद आप पहला यूरिया दिए? 15 दिन बाद। 15वें दिन आप यूरिया दिए। और यूरिया के साथ क्या क्या मिला कर दिए? जाइम और यूरिया मिला के डाले। जाइम मतलब? सागरिका आप इफको का दिए और यूरिया दिए। कितना किलोग्राम प्रति एकड़ आप यूरिया यूज किए अपनी फसल में? 2 बीघा में 10 किलो डाले हैं। यूरिया नहीं, काला सागरिका। 2 बीघा में आप सागरिका दिए हैं। यूरिया कितना दिए हैं 2 बीघा में? 20 किलो। अच्छा, 20 किलो यूरिया दिए हैं। तो जब पहला आप यूरिया दिए तो दूसरा यूरिया आप कब दिए फसल में? दूसरा यूरिया 1 महीना बाद दिए। 1 महीने के बाद दिए। तो अभी तक अपनी धान की फसल में कितनी बार आप यूरिया दे चुके हैं? 2 बार। 2 बार यूरिया दे चुके हैं। और जिंक सल्फर भी जरूरी होता है धान की फसल के लिए। घड़ा का सल्फर डाले हैं, यूरिया मिला के डाले हैं। 30 किलो। तो दूसरे यूरिया के साथ दिए थे, पहले यूरिया के साथ दिए थे? दूसरे के साथ जिंक नहीं डाले हैं, केवल घड़ा का सल्फर भर दिए हैं। तो बिना जिंक की ही आपकी फसल चल रही है। तो अब इसके बाद आप कौन से फर्टिलाइजर का यूज करेंगे? अब इसके बाद हम हीरा जिंक डालेंगे और यूरिया डालेंगे, और कुछ नहीं। तीसरा यूरिया देंगे? कितने दिन बाद देंगे आप? अब इस महीने के बाद, मतलब सितंबर में देंगे? सितंबर में। तो उसके बाद क्या इसमें कुछ स्प्रे वाली खाद वगैरह का भी यूज करेंगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं देंगे? और NPK वगैरह का स्प्रे कुछ नहीं करेंगे आप? लास्ट है। किसी टॉनिक वगैरह का यूज कुछ नहीं? बस इतना ही दे करके आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो गोबर की खाद वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी धान के फसल में? नहीं, गोबर है नहीं, कहाँ डाले? मतलब पशु नहीं है आपके पास? अरे खरीद के डालिए। खरीद के आजकल तो बहुत से किसान हैं, उनके पास पशु हैं, तो उसका गोबर की जो खाद होती है बेचते हैं। तो मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है गोबर की खाद। तो दूसरे खेत में डाले हैं। अच्छा। तो अपनी इस धान की फसल से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। तो क्या पैदावारी मिलेगी धान की? अब पैदावारी मिलेगी 7 कुंटल जाएगा, 6-7 कुंटल। 2 बीघा में 7 कुंटल धान हुई? नहीं, 1 बीघा में। मतलब 14 कुंटल 2 बीघा में आपको मिलेगा लगभग। तो 21 कुंटल प्रति एकड़ आपकी पैदावारी निकलेगी, क्योंकि हमारे वहाँ 3 बीघा का एकड़ होता है। और इसमें किसी फंगिसाइड वगैरह का भी यूज किए हैं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। तो इसमें पानी वगैरह कभी चलाना पड़ा है कि नहीं चलाना पड़ा? कभी नहीं, कभी सुखबा नहीं करता है। अच्छा। हाँ, पानी तो आपके खेत में भरा हुआ है? जब से गाड़े हैं तब से पानी है। और खरपतवार की दवा वगैरह भी इसमें यूज किए हैं?
कुछ नहीं, खरपतवार की दवा नहीं यूज किए हैं? कुछ नहीं, हाँ। खरपतवार की दवा नहीं यूज की है? वही मसीटी डाले हैं शुरू में। अच्छा, खरपतवार का जमाव नहीं हुआ। नहीं, तो फसल से आप संतुष्ट हैं? खेती लग रहा है बढ़िया करते हैं। तो 21 कुंतल प्रति एकड़ यदि पैदावारी मिल जाएगी तो काफ़ी पैदावारी है। बहुत ज्यादा। भर्ती तो कोई लगा नहीं रहे हैं कुछ इसमें, नहीं, बहुत ज़्यादा भर्ती नहीं देखने लगा रहे हैं। 3 बार यूरिया आप दे रहे हैं सांभा की फसल में। 145-50 दिन की फसल होती है और एक बार सल्फर दिए हैं, अब तीसरे यूरिया के साथ आप जिंक देंगे। तो किसान भाई देखिए, इनकी फसल है हरी है पूरी तरह से। इसमें इन्होंने न तो किसी फंगिसाइड का यूज किया है, न तो अनर्गल किसी फर्टिलाइज़र का यूज किया है, और इनकी फसल में घास भी नहीं जमा था, इसलिए नामनी गोल्ड वगैरह का भी यूज नहीं किए हैं। रोपाई के समय ही इन्होंने मसेटी का इस्तेमाल किया था। तो और कोई नई जानकारी देंगे? कुछ नया करते हैं खेती में? बस यही पुरानी पद्धति से ही अपना काम चल रहा है? यही चलता है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अपनी फसल के बारे में।